गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आज 31 जुलाई है और आज बच्चों सुबह से बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा छाया हुआ कमरा में, इसलिए आज श्याम पट पे वीडियो नहीं बन पा रही है। इसलिए हम इस तरह वीडियो बना रहे हैं आपकी, ठीक है ना। क्लास 7 की परिमेय संख्या जो कल वीडियो हमने बनाया था उसमें आपका है जो गुण 2, उसका है गुण 2 जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें है किसी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों को समान पूर्णांक से भाग देने पर इसका मान नहीं बदलता है। बात समझ में आई? किसी भी परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों को समान पूर्णांक से भाग देने पे उसका मान नहीं बदलता। जैसे एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल -49/35 है ना। इसको समान पूर्णांक से अगर भाग दें हम तो इसका मान नहीं बदलेगा। गुण 2 ये कहता है, ठीक है। तो भाग दे रहे हैं समान पूर्णांक से, जैसे हम 7 से भाग दे रहे हैं, है ना। 7 से हम भाग दे रहे हैं, जैसे 49 माइनस भागे 7/35 भागे 7, है ना। अब देखो 7 से भाग दोगे 49 में तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, है ना। और फिर 35 में 7 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? इसका मान नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। एक ही पूर्णांक से अगर भाग दोगे आप किसी भी परिमेय संख्या में तो उसका मान नहीं बदलेगा। अब 7 से फिर इसमें गुणा करोगे तो 49 हो जाएगा, फिर 7 से इसमें गुणा करोगे तो 7×5 = 35। ओके। अब दूसरा आपका है एग्जाम्पल, परिमेय संख्या को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए जिसका हर 4 हो, है ना। एक एग्जाम्पल दे दिया आप में, एक एग्जाम्पल है, बोला है कि परिमेय संख्या -39/52 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए कि हर 4 हो जाए। हर क्या हो जाए, 4 हो जाए, है ना। अब हमको -39/52 इसको हमको ऐसा परिवर्तित करना है, इसका जो हर है वह 4 हो जाए। तो क्या करें कि हर 4 हो जाए, गुणा करेंगे तो होगा, नहीं होगा, है ना। इसमें हम किसी एक पूर्णांक से हर और अंश में भाग देंगे तभी यह संभव हो सकता है। जैसा कि हमने अगला गुण बताया आपको, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कोई एक पूर्णांक लो जिससे भाग दें तो हर 4 आ जाए। तो 8 से हो सकता है क्या, नहीं। 13 से हो जाएगा, 13 चौका 52, हर हो रहा है 4 ना। इसका मतलब इसमें हम 13 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो 39/13 52/13 बराबर 13×3 = 39, 13 चौका 52। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ये जो आपका गुण था उसी पे एग्जाम्पल था, है ना। अब आपका आ गया है परिमेय संख्या p/q मानक रूप में होगी यदि एक धन पूर्णांक हो तथापि q पूर्णांक सर्वनिष्ठ भाजक 1 के अतिरिक्त न हो। जैसे दिया है एग्जाम्पल नंबर 4, है ना।
ये कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। लिखना है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें, है ना। क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। संख्या कौन है? पहली आपकी है 21/35, 21/35, है ना। और दूसरी आपकी है 32/40, है ना। अब इसको मानक रूप में, मानक का मतलब इसको मानक रूप में लिखना है। मानक का मतलब जैसे कि इसका मान चेंज ना हो, किसी ऐसी संख्या से भाग दो या गुणा करो जिससे इसका मान चेंज न हो, है ना। तो जैसे अब 21/35 है, तो इसको मानक रूप में कैसे, इसको छोटा रूप में कैसे कर सकते हो? मैंने इसको किस रूप में करें कि मानक रूप में आ जाए, किससे भाग दें कि और छोटा हो जाए, है ना। तो इसमें किसी एक पूर्णांक से देंगे तभी तो मानक सही रहेगा, है ना। सिर्फ एक ही पूर्णांक से हम हर अंश में भाग दे सकते हैं, अलग अलग नहीं, है ना। तो इसमें किससे कट सकता है? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, है ना। तो बराबर 21 भागे 7/35 भागे 7 कट जाएगा। 7 त्रिका 21, 3/7 पचे 35। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो आप, इसका 32/40 है, किससे काट सकते हैं? 2 से कट सकता है, 2 से कट, 8 से भी कर सकता है ना। 8 चौका 32, 8 पचे 40, है ना। तो इसको कर लो -32 भागे 8 बटे 40 भागे 8 हो जाएगा बराबर 8 चौका 32, 8 पचे 40। क्या हो गया आपका आंसर, है ना। देखो जो माइनस है वो माइनस रहेगा, है ना। माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस नहीं कहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इतना समझ में आ गया ना, मानक रूप में छोटा रूप में कैसे बनाना है, कैसे लिखना है इसको। जब भी हम छोटा रूप देना चाहें किसी परिमेय संख्या का, तो उसमें जब भी हम भाग करेंगे तो किसी एक पूर्णांक से करेंगे और हर और अंश दोनों में करेंगे। ये नहीं कि एक में कर दिया फिर जो है अंश में कर दिया और हर में किसी दूसरे से करें, ये गलत हो जाएगा। जब भी करना है आपको तो हर और अंश दोनों में करना होगा, सिर्फ एक पूर्णांक से, है ना। अब एक है टॉपिक इसमें, जैसे दो परिमेय संख्याओं को समतुल्य होती हैं यदि पहली भिन्न के अंश का दूसरा भिन्न के हर से तथा दूसरे भिन्न के अंश से पहले भिन्न के हर से गुणनफल समान हो। जैसे दूसरा टॉपिक -3/8 बराबर 6/16। देखो इतना है ना, ये दूसरी टॉपिक है आपकी। 3/8 बराबर 6/16, है ना। अब यह दोनों आपस में बराबर कैसे हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले अंश से दूसरे हर का गुणा करेंगे, फिर दूसरे अंश से पहले हर का गुणा करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो यह दोनों आपस में क्या होंगी? समतुल्य होंगी। जैसे हम गुणा करते 16 तियां 16 गुणे -3, है ना, बराबर करोगे
8 गुणे 6, है ना। अब ये दोनों मान अगर बराबर होते हैं दोनों तरफ के, तो यह समतुल्य कहलाएंगे। ये परिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? समतुल्य कहलाएंगी, है ना। जैसे 16 48 बराबर 8 छक 48। इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। बात क्लियर हुई? जब भी हम पहले अंश से दूसरे वाले के हर का गुणा करेंगे, फिर बराबर दूसरे वाले अंश से पहले वाले का हर के गुणा करेंगे और दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो यह परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगी। राइट। एक एग्जाम्पल और देख लो इसमें, जैसे 5/7 बराबर 20/28, है ना। अब देखो ये परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे? पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से गुणा, 5 गुणे पहले वाले अंश से दूसरे वाले का गुणा 5 गुणा 28, फिर दूसरे वाले अंश से पहले वाले हर का गुणा बराबर बीच में दे दोगे, पहले वाले अंश से दूसरे वाले हर का गुणा 7, है ना। इसका गुणा कर लो, 5 9 8 कितना हो जाएगा? 40 को 0 4 हासिल, 5 दूना 10 4 14, 140 हुआ। अब बराबर इसका गुणा कर लो, 7 0 0 7 दूना 14, यानी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह भी समतुल्य हैं। बात समझ में आई? यह भी क्या है? समतुल्य हैं। ओके। अब देखो आप, दोनों समतुल्य हो गई ना। अब एग्जाम्पल दे दिया आपका, एग्जाम्पल 5 दिया है कि P का मान ज्ञात कीजिए। दिया है P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। यदि -6/13 तथा P, यही P है ना, P/39 है ना, 39 परस्पर समतुल्य परिमेय संख्याएं हों। परस्पर क्या हों? समतुल्य संख्याएं हों। मतलब ये संख्याएं परस्पर समतुल्य हों तो P का मान ज्ञात करना है आपको। परस्पर समतुल्य कब होगी? जब इसका गुणा इसमें करेंगे बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे और दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? समतुल्य होगी। और ये परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं, बता रहा है ना। तो कर दो, P का मान निकाल दो, -6/13 बराबर करोगे P/39, है ना। अब देखो पहले अंश का गुणा दूसरे वाले हर में बराबर -6 गुणे 39, राइट। अब उसके बाद बराबर 13 गुणे P हुआ ना, 13 गुणे
P। अब देखो, अब इधर आ जाओ, बराबर करोगे यहाँ पे, अब इसका गुणा इसमें करोगे ना, कितना आएगा? गुणा करो, 9 छक 54 को 4 और 36 18, 18 5 23। ये माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे, और बराबर करोगे इसका 13P, इसका गुणा करोगे तो 13P हो जाएगा। हमको P का मान पूछा है ना, बराबर 13P बराबर माइनस 2 3 4, ये है ना। और P का मान पूछा हमसे, तो P जब भी मान पूछे P का चाहिए x का, अगर उसके साथ जो गुणा होता है, उसके साथ जो गुणा होता है वही सामने वाले के बटे हो जाता है। बात समझ में आई? यहाँ P है तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x हो सकता है, D हो सकता है, N हो सकता है। अगर उसके साथ जो संख्या गुणा में है, उसके साथ जो संख्या गुणा में है, तो उसी संख्या से जो सामने वाली संख्या है बराबर में, उसके बटे हो जाती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? सामने वाली संख्या ये है -2 3 4, अब इसके साथ गुणा किसका है? 13 का, तो बटे कर दोगे 13, इसके बटे हो जाता है। जो गुणा होता है वो सामने वाली संख्या के बटे हो जाता है। तो 13 की भाग दोगे तो 13 कम 13, 13 कम 13 होगा। यहाँ बचेगा आपका 7, 13 कम 13, 7 8, 13 बटे 104, राइट, 10 फिर 4 104, काटोगे आप तो कितना आएगा? -18। माइनस जो रहेगा आपको माइनस वही रहेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हो गया ना? P का मान कितना आया? -18, राइट। आराम से निकाल सकते हो ऐसा ना? आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है, ठीक है ना? अब आपके जो है पहली एक्सरसाइज है 1.1, है ना? आपकी एक्सरसाइज आ गई है। अब प्रश्नावली 1.1, है ना? देखो, घातांक हम पढ़ा चुके हैं, घातांक की एक्सरसाइज करा चुके हैं, एक चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? और इसमें पहला है आपका, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। क्या बताना है आपको? इसमें अंश बताना है आपको, है ना? इसमें परिमेय संख्याओं के अंश बताना है ना? बता सकते हो इसमें अंश आप आराम से? देखो, पहली संख्या आपकी है -12 बटे 25। अंश बताना है आपको, इसमें अंश बताइए, है ना? तो अंश बराबर क्या हो जाएगा? 12 -12 बटे 25, ये आपका क्या हुआ? अंश, इसको बोलते हैं अंश ना, और इसको बोलते हैं हर। तो अंश इसमें कितना हो जाएगा? -12। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब इसी तरह बहुत कुछ है। 7 बटे 18 है, इसमें क्या हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा आपका अंश। 7, ये हो जाएगा आपका हर। क्लियर? अब देखो, दूसरा है, निम्नांकित परिमेय संख्या को पूर्णांकों के रूप में लिखना है आपको। क्या करना है? निम्नांकित
परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखें, है ना। किस में लिखें? पूर्णांकों के रूप में लिखें। वो संख्या कौन कौन सी है देखो हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ओके। अब देखो वो परिमेय संख्या कौन है? 21/7 आपकी, ये पहली आपकी 21/7 ये परिमेय संख्या है। इसको आपको जो क्या करना है, परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखना है। पूर्णांक हमने बताया था ना पूर्णांक कि एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक। धनात्मक वाले में होता है +1 +2 +3 करके। इसके बाद फिर आता है -1 -2 -3, है ना। तो इसमें बताना है आपको पूर्णांक, तो काट दो इसको। 7 त्रिक का 21। इसमें क्या है? 3 पूर्णांक है, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें 18/6 -18/6। इसको काट दो, 6 त्रिक 18 माइनस का माइनस। इसमें क्या है? -3 पूर्णांक है, राइट। अब देखो इसी तरह आपका 24 है, -24/2 है। इसमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 -12 आंसर, राइट। आगे समझ में बच्चों कुछ सवाल इसमें छूट रहे हैं, हम अगली वीडियो में बनाएंगे, ओके। ठीक है, धन्यवाद।